नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने की अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेज हो जाएगा। अयोध्या पूरी तरह से इसको लेकर सज धज कर तैयार है। गली गली में राम के भजन सुनाई दे रहे हैं। जिनको भूमि पूजन का न्योता मिला है वो मेहमान भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं को मंदिर के भूमि पूजन की टाइमिंग पर एतराज था। इसका बीजेपी नेताओं ने उनको जवाब भी दिया है। तो पूरे अवध में दिवाली जैसा माहौल है और हर गली में राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। कुछ घंटों का इंतजार और 500 साल पुराना सपना होगा साकार। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अब राम विराजमान होंगे, अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि राम जब बैठ जाएंगे अपनी गद्दी पर तो उनके राज्य में बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि राम राज्य में दुख नहीं होता। अयोध्या में हर बीतती घड़ी राममय होती जा रही है। बोलो श्री राम की। राम कथा जय बोलो श्री राम की। एक्चुअली हमारे श्री राम जी का बहुत दिनों का संघर्ष पूरा हुआ है, तो इसी वजह से अयोध्या वासी बहुत ही हर्ष और उल्लास महसूस कर रहे हैं। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, जिससे पूरी नगरी हर्ष और उल्लास के साथ व्यक्त करती है। अयोध्या को पीतांबर से उड़ा दिया गया है। 100 वर्षों की परंपरा रही है और विगत कितने हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत 400 वर्षों की लड़ाई के बाद, विगत 70 वर्षों से प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। प्रसाद में बांटने के लिए 14 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। हर घर को प्रसाद मुहैया करावें, जिससे लोगों की बहुत आस्था है। उससे प्रसाद मिलने से उनको अजीब प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। आज भूमि पूजन और भव्य मंदिर निर्माण के लिए हनुमान जी की आज्ञा भी ले ली गई। हर ओर बस राम 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 की गूंज है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि बिना हनुमान के राम भी नहीं चलते हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज से आज्ञा ली गई है सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। इसलिए हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई, निशान की पूजा अर्चना की गई है। निशान की पूजा करने के पश्चात वहां आज रामाचा हो रहा है। तभी तो राम आंदोलन की नायिका रही साध्वी ऋतंभरा भी झूमकर अपने प्रभु के दिव्य धाम निर्माण का उत्सव मना रही है। तो राम के रंग में रंगी हुई अयोध्या इस रिपोर्ट के माध्यम से तो आपने देख लिया और किस तरीके से वहां पर जो हर्षोल्लास है वो मनाया जा रहा है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं 3D एनिमेशन के माध्यम से कि कैसे राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप है वो होने वाला है। इसको देखिए। तो ये राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आपको बता दें ये फ्रंट एंगल है, इससे आप इसको देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पुराना स्वरूप था उसमें कुछ बदलाव करते हुए इस तरीके से जो सामने से प्रवेश है वो इस मंदिर के अंदर कुछ यूं होगा। तो 360 डिग्री के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब राइट एंगल से भी आपको दिखाते हैं दरअसल मंदिर का ये जो भव्य स्वरूप है वो किस प्रकार का रहने वाला है। और ये बैक एंगल से भी आप देखिए कि राम मंदिर जो भव्य
बनने वाला है, जिसकी नींव कल प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी, वो दरअसल पीछे से कैसा दिखता है। तो हर तरफ से, यानी कि लेफ्ट राइट, आगे से और पीछे, हर तरफ से हम आपको ये राम मंदिर का जो 3D एनिमेशन है वो दिखा रहे हैं और कुछ इसी स्वरूप का अब आपको जो भव्य राम मंदिर है, दिव्य राम मंदिर है, वो बना हुआ नजर आएगा। तो चलिए, अब भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर, जिसकी नींव कल प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी, और हम कह सकते हैं कि कल का जो दिन है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि लंबा इंतजार, बरसों का जो इंतजार है, कल वो समाप्त होगा। आज इसी पर बातचीत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। भारत भूषण जुएल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। और बाबा मुनिराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। बाबा मुनिराज जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाबा मुनिराज जी, आपसे शुरुआत करते हैं, कैसे इसको देखा जाए और खासतौर से कल का जो दिन है वो आपकी नजर में कितना ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि एक लंबा इंतजार, राम मंदिर का जो इंतजार पूरी देश की जनता करती रही, कल दरअसल उसका जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री करेंगे। कल का दिन कितना ऐतिहासिक? बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। 500 साल की इस संघर्ष के बाद कल का जो दिन होगा वो एक ऐतिहासिक दिन होगा, और 5 अंक अपने में भी एक पूर्ण अंक है। हमारे यहाँ 5 ही प्रमुख देवता माने गए हैं, 5 प्राण माने गए हैं, 5 आहुति मानी गई हैं, और 5 ही तत्व माने गए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके, ज्योतिषियों ने बहुत सोच समझ के 5 तारीख निश्चित की है। हजारों लाखों राम भक्त की जो कुर्बानी, बलिदानी, जो बलिदान हुए हैं, उनका फल पावन पर्व मनाया जाएगा। कल के दिन सरयू के तट पर भगवान श्री राम साक्षात प्रकट होंगे। एक मात्र नींव का तो बहाना है, प्रारंभ का बहाना है, लेकिन भगवान श्री राम जो आदि काल से हमारे इष्ट हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और अर्चनीय हैं, उनका कल प्रादुर्भाव नींव के रूप में होगा। और वो जो नींव रखी जाएगी वो ऐतिहासिक एक पल होगा, क्षण होगा, जिसमें समस्त देवी देवता लोग भी ऊपर से आकर के इस दृश्य का अवलोकन करके अपने को धन्य मानेंगे। हमारा भारतवर्ष जो कि धर्म प्राण देश है, लेकिन जिसमें राम जो प्राण, एक एक प्राण के अंदर में बसे हुए हैं, कल हजारों लाखों करोड़ों भक्तों के प्राण श्री राघवेंद्र सरकार का पावन दिवस, कल उनकी पावन भूमि पर, जन्मभूमि पर कल नींव रखी जाएगी। और नींव सिर्फ ईंट की ही नहीं रखी जाएगी, वहाँ पर प्राणों की नींव रखी जाएगी, जिसमें हमारे प्राण धन श्री राघवेंद्र सरकार कल आकर के विराजमान होंगे। हमारा संपूर्ण भारतवर्ष आपके चैनल के माध्यम से सब इसका अवलोकन करेगा, दर्शन करेगा, और अपने को धन्यवाद का पात्र मानते हुए आपको भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया है, जो घर में बैठे हुए सभी भक्त लोग इसका दृश्य का अवलोकन करेंगे। एवं कल घर घर के अंदर में दीपावली मनेगी, और ये दीपावली शायद है कार्तिक महीने की दीपावली से भी सैकड़ों हजारों गुना कल दीपावली मनाई जाएगी। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत आभारी रहेगा देश आपके माध्यम से। कल जो वैकुंठ से भी, स्वर्ग से भी बढ़ करके अयोध्या के अंदर में जो दिव्य एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी, वो कल 5 तारीख एक ऐतिहासिक दिन कहा जाए। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ अमित नेहरा भी जुड़ चुके हैं। अमित नेहरा जी, बहुत स्वागत आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन आपके पास में चर्चा में जाऊं उससे पहले भारत भूषण जुएल जी, आपके पास में आ जाता हूं। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण और कितना ऐतिहासिक, पहला कमेंट मैं आपका जरूर चाहूंगा इसके ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद, जैसे कि अभी मुनि जी महाराज जी ने भी बताया, तो भारतवर्ष के लिए दीपावली का पर्व ही है। और ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि श्री राम का चरित्र, श्री राम के आदर्श इस देश के जन जन के हृदय में एक प्रकार से छवि अंकित है, और उन आदर्शों पर चलने का हर एक व्यक्ति उत्तम तरीके से प्रयास करता है। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो हम तो चाहेंगे कि पूरा राष्ट्र इसको
दीपावली की तरह मनाए। श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उस समय दीपावली हुई थी। और इसी प्रकार से आज श्री राम के मंदिर का निर्माण भारतवर्ष में हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, तो दीपावली मनाई ही जानी चाहिए। और सभी अन्य धर्मों के लोगों में भी इस प्रकार से एक भाईचारे का संदेश जा रहा है कि इस देश में आस्था का प्रतीक श्री राम का चरित्र, उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं सारे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अमित नेहरा जी, एक आपका भी कमेंट मैं जरूर चाहूंगा कल के इस दिन को लेकर के, और कैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक इंतजार तो खत्म हुआ है, लेकिन कल का जो दिन है वो एक वरिष्ठ पत्रकार की नजर से आप कैसे देख पा रहे हैं? हमारी जो पत्रकारिता है वो धर्म क्रम से ऊपर होती है। हमें इस चीजों को देखना चाहिए कि क्या चाहिए, देश को जरूरत किस चीज की आज की। अगर मान लिया यही खुशी का क्षण है, अगर कल वाला जो मामला है, जो शिलान्यास जो भी अगर गौरव का क्षण मानती है दुनिया, तो ये तो 25 साल पहले भी उपस्थित हो सकता था, जो नहीं हो सकता था। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूँ 25 साल पहले कैसे उपस्थित हो सकता था ये दृश्य। आप समझिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, उसको ढांचा उसका हटा दिया गया था कारतूसों द्वारा, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, केंद्र में। तो जनवरी 1993 में केंद्र सरकार एक अधिनियम लेके आई थी जिसको अयोध्या अधिनियम कहा जाता है इसे। तो उसमें क्या था कि सरकार की तरफ से एक प्रपोजल थी कि इस क्षेत्र में एक राम मंदिर बनाया जाएगा, एक मस्जिद बनाई जाएगी, एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और एक म्यूजियम बनाया जाएगा। लेकिन जब इसको लोकसभा में रखा गया तो उस समय जो गृह मंत्री थे कांग्रेस के जो थे वो चौहान थे, एसपी चौहान, तो उन्होंने कहा था कि देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को बनाए रखना जरूरी है, और यही तर्क आज बीजेपी दे रही है। लेकिन उस समय बीजेपी ने यह कहकर विरोध किया था, मैं जो रिकॉर्ड पे है बातें उनको बता रहा हूँ। बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस.एस. भंडारी, उन्होंने इस बात को इस तर्क से काटा था कि यह पक्षपात पूर्ण है, तुच्छ है और प्रतिकूल है, और ये कह के अधिनियम का विरोध किया था। अगर बीजेपी उसमें सपोर्ट कर देती तो पहले ही बन जाना चाहिए था राम मंदिर को। हालांकि उसी समय जो केंद्र सरकार थी उसने 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन है उसका अधिग्रहण किया था, और उसके जो चारों तरफ जो जमीन थी 66.7 एकड़ उसका भी अधिग्रहण किया था। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार में जब कोई पार्टी होती है तो उसका आचरण कुछ और होता है, उसकी वक्तव्य कुछ और होते हैं। जब वो विरोध में होती है, विपक्ष में होती है, तो उसके सुर बदल जाते हैं। तो ये चीज तो 25 साल पहले भी संभव थी। सुर बदल जाते हैं, तो ये चीज तो 25 साल पहले भी संभव थी। लेकिन देश को आज के दिन क्या है कि तो देश को आवश्यकता है अच्छे हॉस्पिटल्स की। कोरोना काल चल रहा है, अच्छा होता अगर यहाँ पे विशाल संसार का सबसे बड़ा अगर हॉस्पिटल बनाने की नींव रखी जाती, और अच्छा होता कि संसार में सबसे बढ़िया बनने वाली यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाती। तो इस तरह के जो लोक भलाई के काम है, अच्छा होता है यहाँ पे जो राफेल जैसा विमान बनाने का कारखाना लगाया जाता ताकि निर्यात किया जा सके इस तरह की चीजों का। मंदिर तो पहले ही बहुत है, अगर भगवान है तो मंदिरों के द्वारा भी अपनी कृपा दे सकता है, अपनी रहम दे सकता है। आपने ये भी देखा होगा कोरोना काल में सिर्फ हॉस्पिटल ही ऐसी संस्था बची जो खुले रहे 24 घंटे। मंदिरों पे तो ताले लटक गए थे। अगर इतना ही ज्यादा प्रभाव होता मंदिरों का तो ये कोरोना आता ही नहीं यहाँ पे। असल में यहाँ पे वैज्ञानिक सोच की कमी है, और वैज्ञानिक सोच की को यहाँ पे तरजीह भी नहीं जाती। जो वैज्ञानिक रूप से बोलता है, तर्क के आधार पे बोलता है, उसका गला दबा दिया जाता है। संख्या बल के ऊपर कुतर्क किए जाते हैं। तो जो भी है ठीक है, हम देखेंगे, तमाशा देखेंगे, जश्न देखेंगे। लेकिन मेरा फिर भी वही कहना है कि अगर यही काम करना था तो 25 साल पहले भी ये संभव था, अगर बीजेपी विरोध ना करती तो। जी आयुष। ठीक है,
चेतन चौहान जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चेतन चौहान जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। चेतन जी, अगर आप अमित जी की बात को सुन रहे हो तो थोड़ा उस पर कमेंट, और खासतौर से कल का जो दिन है उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कल का दिन भारतवर्ष में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, मैं इस बात को मानता हूं और पूर्ण रूप से एक बात से सहमत हूं कि हमारे इस देश के अंदर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और होना चाहिए हर तरीके से होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा से ये चाहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती रही है कि मंदिर का निर्माण हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ, और वो बात ये है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। आज हमने पहले दिन से कहा कि उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर खड़ी है। और जैसे ही, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे ही उच्च न्यायालय का फैसला आया, हमारी अध्यक्षा, हमारी सारी उस दिन CWC की मीटिंग हुई और हमने स्वागत किया और कहा कि हम विपक्ष में जरूर हैं, परंतु हम इसका स्वागत करते हैं और इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। और रही बात जो वोरा जी अभी कह रहे थे कि देखिए, हमारा एक जो देश है वो एक सनातन देश है, यहाँ पर बहुत सारी मर्यादाएं हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों का विश्वास, आस्था भगवान में जुड़ी हुई है। अगर जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल मैं उससे भी राजी हूं कि यहाँ पर ज्यादा जरूरी अस्पताल हैं, यहाँ ज्यादा जरूरी जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक हम अपने नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं, वो जरूरी हैं। परंतु उसके साथ साथ ये आस्था का मामला है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का मामला करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का जो निर्माण कल होने जा रहा है उसको, मैं ये बात कहूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी आज बड़े आगे आकर और खुले दिल से एक बात कही कि ये इतिहास में दिन लिखा जाएगा और इसको सद्भावना दिवस और एक भाईचारे के दिवस की तरीके से पूरे देश को मनाना चाहिए। बाबा मुनिराज जी, मैं एक कमेंट आपका जरूर चाहूंगा, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से जो बात कही गई वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जरूरी तो इस वक्त ये है देश के अंदर कि एक अच्छा अस्पताल हो, एक विश्व स्तरीय हमारे पास विश्वविद्यालय हो, ये सब होता तो शायद ये ऐतिहासिक हो सकता था। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से इस पक्ष में रही कि भाई यहाँ पर एक भव्य मंदिर होना चाहिए, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है। ऐसा है, अपना अपना मंदिर मत भिन्ना। आपने जो अस्पताल की बात उन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात है। जो जिस प्रकार का मनोरोगी होगा उसी प्रकार की बात करें। हमारे दो प्रकार के रोग होते हैं, एक मानसिक रोग होता है और एक कायिक। लेकिन राम राज्य के अंदर में राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भय मगन गए सब सोता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जाता। जो मनोरोग नष्ट करने के लिए हैं उनके लिए तो हमको आस्था की जरूरत है। और कायिक रोग जो है, शारीरिक रोग, उसके लिए पहले से ही बहुत से अस्पताल बने हुए हैं। लेकिन मानसिक विकारों को दूर करने के लिए जो रमयंते राम रोम रोम में रम रहा है वो राम, उसकी परम आवश्यकता है। दूसरी बात, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्ग आदि ये गरीयस, जो जन्मभूमि है और माता जन्म देने वाली माता है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के मानी गई है। तो श्री भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उसमें अस्पताल नहीं बन सकता। अस्पताल उसके साथ बन सकता है ताकि किसी प्रकार का कोई दैहिक रोग है तो उसका इलाज किया जाए। लेकिन जो मानसिक रोग है उसको शांत करने के लिए तो राम की ही आवश्यकता है, आस्था की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, जन जन के अंदर में श्री राम खाली मतलब दशरथ नंदन राम नहीं है, वो हमारे हृदय के विकारों को दूर करने वाला है, हमारे विषय के विकारों को दूर करने वाला है, आध्यात्म को बढ़ाने वाला है, आपस में भाईचारे का एक संदेश देने वाला है। जिन्होंने एक मर्यादित रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम अपने को कहलवाया, क्या वो अस्पताल के अंदर में संस्कार मिलेंगे? अस्पताल के अंदर आज कही जाए तो कोरोना के अंतर्गत आपने एक बात नोट करी होगी
कि जब हर तरफ से निराश हो जाता है आदमी, तो डॉक्टर भी एक बात कहता है कि आप अपने राम को याद करिए। तो वह राम हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श ही नहीं, हमारे प्राण है। अतः वो प्राण को बचाने के लिए, हमारे दैहिक और दैविक और भौतिक तापों को मिटाने के लिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आवश्यकता थी, है और रहेगी। अस्पताल तो बहुत से बने हुए, अगर आपकी इच्छा है तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि उसके बराबर में थोड़ी सी दूर पर बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया जाएगा, लेकिन जन्मभूमि पर कभी अस्पताल नहीं बन सकता है। जन्मभूमि पर किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था नहीं हो सकती। हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं फिर आपको चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद। संसार के सब प्राणी जो आज उत्सुकता के और उमंग के अंतर्गत होकर के श्री राम के उस उत्सव में, महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, मैं तो इनको भी कहूँगा कि आज अस्पताल में बीमारी की क्यों बात करते हैं। राम राम कहने मात्र से ही सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, अस्पताल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप राम की आराधना करें। राम का आने का समय आ गया है, आप उनकी आराधना करेंगे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, भारत भूषण जुआल जी, मैं चाहूंगा कि आप भी जवाब दीजिए। और साथ ही साथ जो बात यहाँ पर चेतन जी की तरफ से भी कही गई, खासतौर से वो ये कह रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बेहतर संदेश हो सकता है कि अगर इसको एक सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाए। मैं चाहूंगा कि अमित जी की भी बात का और चेतन जी की भी बात का जवाब दें। आयुष जी, जो बात चेतन जी ने कही उसमें मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं अमित जी की बात का उत्तर दूं। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर के स्थान पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन जाए। इस देश में अस्पतालों की, स्कूलों की और यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, और अगर कमी है तो और बनाने चाहिए, सरकार का दायित्व है। लेकिन मैं एक उदाहरण से ये बात करना चाहूंगा कि कानूनी तौर पर तो विवाह जाकर के कोर्ट में हो सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय परंपरा के अनुसार क्यों हम समाज के बीच में जाकर के विधि विधान के अनुसार विवाह करते हैं पुत्र पुत्री का। किसी हमारे परिवार में किसी स्वजन का देहांत हो जाता है तो कहीं साइंस में, कहीं कोई अस्पताल में नहीं लिखा है, नहीं किताबों में नहीं लिखा है कि उसकी अस्थियों का प्रवाह गंगा जी में या किसी ऐसे पवित्र नदी में करना चाहिए। ये आस्था का प्रश्न है। जिस प्रकार से हम नौकरी किसी फैक्ट्री में, किसी संस्थान में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पालनहार हमारे पिता होते हैं, उसी प्रकार के इस राष्ट्र की संस्कृति के पालनहार जो है वो श्री राम है। श्री राम एक व्यक्तित्व नहीं है, श्री राम जो है हमारी आस्था के मात्र आस्था ही नहीं है। श्री राम ने इस देश की संस्कृति की स्थापना की है, हम उसको जीते हैं, रोज के जीवन में जीते हैं, उठते हुए, चलते हुए, सोते हुए मुख से हमारे जय श्री राम, राम राम जी निकलता है। इसका अर्थ यह है कि सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से राम के नाम की आराधना हम चलते फिरते, सोते जागते करते रहते हैं। दूसरी बात, चेतन जी ने कहा कि कांग्रेस तो चाहती थी कि श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। देखिए, आज मैं उनको साधुवाद देता हूं कि श्रीमती गांधी और प्रियंका जी कह रही हैं कि राम मंदिर का निर्माण सद्भावना दिवस के रूप में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, जब श्री राम सेतु का विषय आया था तो कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था उच्चतम न्यायालय में कि श्री राम सेतु यानी कि श्री राम के होने के कोई भी साक्ष्य नहीं है, इसलिए श्री राम सेतु का कोई आधार हम मानते नहीं है। दूसरी बात, 2019 में कपिल सिब्बल जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में इसी अपना पक्ष रखा कांग्रेस का कि श्री राम मंदिर के निर्माण के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2019 के चुनाव तक स्थगित कर देनी चाहिए। इसका अर्थ क्या था कि उनको पता था कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था में अगर किसी प्रकार से अच्छा संदेश आता है तो कांग्रेस के विपक्ष में जाने वाला था। यानी कांग्रेस हमेशा से श्री राम मंदिर के निर्माण के बीच में बाधा बनकर के आती रही है। सुप्रीम कोर्ट में और अन्य न्यायालयों में उन्होंने इस प्रकार के एफिडेविट और इस प्रकार के बातें रखने का प्रयास किया है, जबकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह क्लियर कर दिया था कि श्री राम मंदिर का ये जो बाबरी मस्जिद थी उसको जो ध्वस्त होने के बाद उस पर जब खुदाई हुई है तो श्री राम मंदिर के निर्माण के, श्री राम मंदिर के होने के वहां पर अवशेष मिले हैं जो बहुत साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य है कि वहां पर मंदिर था। इसलिए कांग्रेस की आज के समय में मजबूरी है, और चलो अच्छा है मजबूरी ही सही, लेकिन श्री राम के अस्तित्व को मानने लगे हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, और वास्तव में सद्भावना दिवस है,
अकेले हिंदुस्तान के लिए नहीं, भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। ठीक है भारत भूषण जुआल जी, देखिए आपकी बात का जवाब बार बार देना चाह रहे हैं, चेतन जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन अमित नेहरा जी, चूंकि शुरुआत आपसे हुई थी, अमित जी मैं चाहूंगा कि जो बातें आपने कही उस पर कुछ कुछ कमेंट आए हैं, जरा उसका जवाब दें। देखिए आयुष, बात यह है कि मैं किसी की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना मेरी कोई इच्छा, ना मेरी कोई मंशा है। मैं तर्क के आधार पे बात कर सकता हूं, अगर कोई तर्क के आधार पे आए तो स्वागत है उसका। अगर ये चाहे कि हम मनगढ़ंत बात करके झुका लेंगे, संख्या बल के आगे झुकना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। अब बात एक छोटी सी आई, एक पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे जो धर्म में है अस्थि प्रवाहित करने का एक विधान है, तो कृपया ये बताएं कोरोना काल में वहां पे भी प्रतिबंध लगा दिया था, यहाँ मत बहाओ भाई, अपनी जहां है वहां रखो। तो अगर इतना ये जबरदस्त प्रभाव होता तो क्यों रोकते वो पे? अगर धर्म इस पे विज्ञान पे हावी होता तो वह रास्ता देती सरकार, भाई नहीं आओ, इनको आने दो, प्रभावित करने दो, ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो जो आत्मा है जो चली गई है उसको बड़ी दिक्कत होगी, वो कहाँ भटकती फिरेगी। तो इन तर्कों का कोई जवाब नहीं है, ना मैं जवाब दे सकता, ना मेरी कोई इच्छा, ना मेरी कोई मंशा है। अगर मंदिर इतने महत्वपूर्ण होते तो उनपे ताले क्यों लगे, कृपया ये बताएं। अभी एक पैनलिस्ट ने ये कहा कि हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल की जगह मंदिर बना दिए जाएं। अरे मंदिरों पे तो सबसे पहले ताले लगे, क्योंकि वहां पे भीड़ सबसे ज्यादा थी, और बाकायदा वहां पे प्रशासन ने, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो उस राज्य में, या बीजेपी की रही हो, या किसी भी दल की सरकार रही हो, स्ट्रिक्ट आदेश थे कि मंदिर नहीं खुलना चाहिए, ताले लगाने पड़ेंगे आपको। तो अगर इस पे इतनी शक्ति होती तो ये विज्ञान पे इतना हावी होता तो इस तरह की चीजें क्यों नहीं चलनी थी, आंदोलन क्यों नहीं हुए कि हम किसी भी सूरत में जाएंगे, मंदिर जाना आप बंद नहीं करा सकते। और दूसरी बात देखिए, अगर बात यही है तो देखिए रामचंद्र जी से पहले भी ये पृथ्वी थी और उनके बाद भी रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महाराजा दशरथ थे, उनके पिता थे, तो उन्होंने भी अपना जीवन अच्छी तरह बिताया, उनके दादाजी ने भी अच्छी तरह बिताया, और ये चलता रहेगा। ये देखिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हाँ, परमात्मा जो है निराकार है, निर्गुण है, और जो हर जगह है, कण कण में है, तो हम उसकी आराधना तो कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की आराधना देखिए जो वो जमने वाली बात नहीं है। जी आयुष। बाबा मुनिराज जी जवाब दें। जी हाँ जी, देखिए बात यह है, इन्होंने जैसा कहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो धर्म है, धर्म के अंतर्गत श्री राम जी का नाम आदर्श के अंदर लिया जाता है। पहली बात तो यह है कि जो राम का आधार बना के चलेगा उसको किसी प्रकार की बीमारी का आने का मतलब ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अध्यात्म के अंदर में रमयन्ते सह राम, हमारे समाज के अंदर में हर व्यक्ति के अंदर में राम समाया हुआ है। कोई किसी रूप से मानता है, कोई किसी रूप से मानता है, लेकिन सर्वधर्म समन्वय करके मर्यादा के अंतर्गत श्री राम जी ने सभी को एक रूप में मान करके चले हैं। इसलिए हम तो एक ही बात आपसे कहेंगे कि आज का समय नहीं बाबा मुनिराज जी, देखिए जहां पर धर्म है वहां पे फिर तर्क नहीं, लेकिन फिर भी जो बात अमित जी ने कही, उन्होंने एक बात बहुत सही कही। मैं चाहूंगा, मुझे लगता है कि शायद धार्मिक आधार पे आप उस बात का जवाब दे सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई भगवान दशरथ और उसके बाद भगवान राम हुए, तो यानी कि क्या दशरथ जी ने जो अपना जीवन जिया, क्या वो बेहतर ढंग से नहीं जिया? भाई राम तो उनके बाद में आए ना, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि तार्किक आधार पर अगर आप कहेंगे तो भाई उससे बढ़िया ये हो कि आप वहां पर कोई भव्य मंदिर बनाने से बेहतर ये है कि आप वहां पर कोई अस्पताल बनाएं, वहां पर कोई ऐसी चीज बनाएं जिसका लाभ सबको मिले। वो ये बात कह रहे हैं। तो फिर आप राम को ये कह रहे हैं कि भाई राम तो आस्था का विषय है। ये बताइए कि फिर दशरथ के समय में क्या था? क्या उन्होंने अपना जीवन अच्छे से नहीं व्यतीत किया, या उससे पहले उनके जो पूर्वज थे उन्होंने जीवन व्यतीत नहीं किया? उनका सवाल ये, उन्होंने बराबर किया, मैं आपकी बात को मानता हूं, परंतु जो अस्पताल वाली बात आ जाती है तो अस्पताल बनाने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन कोई मेरे जन्म स्थान पर कोई ये कहे कि अस्पताल बन जाएगा, अस्पताल मेरी क्षमता है मैं बना करके बराबर में दूंगा, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि पर तो अस्पताल नहीं बनने के कोई औचित्य नहीं बनता है। सही बात यह है कि आज से नहीं है, ये हमारे
कम से कम 500 साल से ये संघर्ष जो चल रहा है वो इस अस्पताल के लिए नहीं चल रहा है। ये इनकी आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने भी कहा है कि वहाँ अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि किसी प्रकार का कोई वहाँ पर कष्ट न हो। अस्पताल बनाया जाएगा, नहीं जन्मभूमि पर अस्पताल थोड़ी बनाया जाएगा। जन्मभूमि तो जन्मभूमि रहेगी, इसलिए उसका औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात, दशरथ जी के समय से पहले राम दशरथ से पहले जो राम है वो ईश्वर राम रमयन से राम एक रोम में रम रहा है। फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वहाँ अस्पताल बनाने की जरूरत उस जन्मभूमि पर नहीं है। उसका जो स्वरूप है वो जन्मभूमि का ही है। हाँ, उसके बराबर के अंदर में हम जो भी चाहेंगे, हम विद्यालय बना सकते हैं, विश्वविद्यालय बना सकते हैं, या हम बहुत बड़ा एक अस्पताल बना सकते हैं। उसके लिए मना न किया गया है, न कर रहे हैं। लेकिन जन्मभूमि पर आप कहें कि ऐसा हो, तो ये तो एक उनका अपना कुतर्क है, तर्क नहीं। चेतन जी, जो बात कह रहे थे भारत भूषण जुएल जी, मैं चाहूंगा उसका आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दें। मैं अपने काबिल दोस्त से सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने 2-3 सवाल किए, मैं भी इनके बारी बारी करके जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले भारत भूषण जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले आप ही के सांसद, आप ही के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह कहा, और सरेआम एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने एक माहौल बनाया, एक राम मंदिर को बनाने के लिए। इस देश के अंदर जो माहौल बना वो उनके टाइम में बना। अब उसको कैसे झुटलाएंगे? मैं तो नहीं कह रहा ये। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं एक बात कहूं कि 1885 के अंदर, इन्होंने इतिहास की बात करी, मैं इतिहास की बात करना चाहूंगा। 1885 के अंदर निर्मोही अखाड़ा ने सबसे पहले राम जन्मभूमि की केस किया, एक उसके ऊपर सवाल उठाया। 1925 में आरएसएस फॉर्म हुई थी, वो कहां थी? कहां उनका निर्मोही अखाड़े के साथ उन्होंने कब साथ मिलकर लड़ाई लड़ी? आज जो बात है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, आज जो हमारे राम मंदिर की नींव रखी जा रही है उसके ऊपर बात करें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हमने हमेशा आगे आकर, मैं आपको तथ्य की एक बात और बताऊंगा कि 1986 के अंदर किसने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे? बाबरी मस्जिद के ताले किसने खुलवाए थे? उस वक्त किसकी सरकार थी? यूपी के अंदर किसकी सरकार थी? और भारतवर्ष के अंदर किसकी सरकार थी? सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करके आप इस देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम राम मंदिर बनाने के साथ शुरू से थे, आज भी हैं। रही कपिल सिब्बल जी की बात इन्होंने कही, उसके बारे में भी मैं कहता हूं, कपिल सिब्बल जी एक पेशे से वकील हैं। उन्होंने या तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी हो, इस तरीके के बहुत वकील इनके पास भी हैं जो जाते हैं, जो व्यक्ति तौर पे अपने पेशे के अनुरूप अपने क्लाइंटों के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। आज सद्भावना की बात है, देश को एक बहुत बड़ा सपना देश का पूरा होने लग रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई है। उस पर राजनीति ना करके, जिस तरीके से मैंने कहा कि हमें सद्भावना और भाईचारे का ये कल का दिन मनाना चाहिए, एक पर्व के रूप में इसको मनाना चाहिए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम ये बता सकें कि 5 अगस्त का दिन भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दिवाली, आज कोरोना का टाइम चल रहा है, नहीं दिवाली की तरह इस दिन को मनाना चाहिए। भारत भूषण जुएल जी, मैं चेतन जी की बात करते, मैं पहले भी कहा कि मैं साधुवाद देता हूं अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाना चाहिए, और अकेले भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लिए सद्भावना का ये एक संदेश लेकर के जा रहा है। लेकिन मैं दोबारा अमित जी की बात पर आता हूं। अमित जी ने कहा कि वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो धर्म
में कहीं पर भी श्री राम का उल्लेख नहीं आना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से देश चलना चाहिए। अभी उन्होंने महाराज दशरथ का उदाहरण दिया। मैं मानता हूं कि त्रेता युग से पहले सतयुग था। सतयुग में भी धर्म था, सतयुग में भी देवी देवता और ईश्वर थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और आज जो हमारा कलयुग चल रहा है इसमें भी भगवान में हमारी आस्था, इसलिए भगवान आज भी है। लेकिन मैं अंतर बताना चाहूंगा कि इतने युगों में मात्र श्री राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिन्होंने धरती पर मानव को इस प्रकार का आचरण करना चाहिए, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में, किसी भी प्रकार में। और अकेले श्री राम ही नहीं, साथ में जितने भी चरित्र रहे, भरत जी का चरित्र हो, लक्ष्मण जी का चरित्र हो, माता सीता का चरित्र हो, वीर हनुमान जी का चरित्र हो, तो महाराज सुग्रीव का चरित्र हो, इन सभी चरित्रों ने रामायण को एक इस प्रकार का ग्रंथ ही नहीं बनाया, इस प्रकार की संस्कृति हमारे सामने ला करके रख दी कि अगर आदर्श जीवन जीना है, किसी भी रूप में हम संसार में है, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, राजा के रूप में, सेवक के रूप में, तो हमें किस प्रकार के धर्म का, किस प्रकार के कर्तव्यों का आचरण करना चाहिए। मैं रामायण को और श्री राम के चरित्र को इस रूप में देखता हूँ, इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय खाली आस्था का नहीं है, ये एक प्रकार से यूनिवर्सिटी ही बन रही है और विश्वविद्यालय बन रहा है। पूरे विश्व इससे सीखेगा कि आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, आदर्श राजा क्या होना चाहिए, आदर्श पुत्र क्या होना चाहिए। इसमें समाज में कहीं पर भी आप खड़े हो। फिर उन्होंने कहा कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राजनीति जो है धर्म सम्मत होनी चाहिए। यही तो श्री राम ने कहा है कि राजा का कर्तव्य ऐसा हो कि वो संन्यास, गृहस्थ में भी हो, राजा भी हो, लेकिन सन्यासी के रूप में राजा के धर्म का निर्वहन करे। यही तो हम सीखना चाहते हो, यही हम विश्व को बताना चाहते हैं। आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो पूरे विश्व में ठीक है भारत भूषण जुआल जी, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अभी भी सीखने के प्रोसेस में है। मतलब राम राज्य से कोई थोड़ी सी भी सीख ली होती तो आज देश के अंदर जो राम राज्य है कम से कम उसका 1% भी नजर आता तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल ही नहीं उठा पाती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खैर बेहतर होगा मंदिर बन जाए और सीख लीजिए, मंदिर हो जाओ, सभी राजनीतिक पार्टियां सीख लें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस भी सीख लें, सभी पार्टियां सीख लें। बहरहाल अब उस यूनिवर्सिटी से जो मैसेज निकले कम से कम सारी राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच जाए। अमित नेहरा जी, ठीक है, भारत भूषण जुआल जी एक सेकंड में आऊंगा आपके पास। अमित नेहरा जी देखिए, आस्था के ऊपर तो कोई तर्क होता नहीं, जहां से आस्था शुरू होती वहां तर्क खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बात जो आप बार बार कह रहे हैं, सवाल मेरा यह है कि ठीक है, अब मंदिर जो बनना है वो तो अब आस्था का विषय है, वहां तो वो बनेगा वो मंदिर। जो बात आप कह रहे हैं कि अस्पताल या यूनिवर्सिटी अगर वो कहीं और अन्यत्र जगह पे बन जाती है तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाई अब आस्था जहां है लोग वहां तो पूजन करने जाएंगे, वहां तो मंदिर का ही निर्माण होगा। अमित नेहरा जी। देखिए आयुष, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जो बहुमत होता है, आज के दिन राजा कौन है, बहुमत है जिसके पास, और आज से 100-200 साल पहले राजा कौन था, जो बाहुबली था। तो प्रजा को तो उसके अनुसार चलना होगा और वो प्रजा के अनुसार चलते हैं बहुमत में। अगर मान लिया सरकार हिंदू मंदिर के लिए इतना वो है, सजग है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि राजा कर रहा है। अगर आप कल्पना करें, अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए कि यहाँ पे कोई मस्जिद का इस तरह भव्य तरीके से वो करे स्वागत, तो हम उसका भी स्वागत करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि राजा की मर्जी है। अब आप देखिए, जजिया कर लगाया गया था 400-500 साल पहले, तो जनता ने दिया वो कर, क्योंकि राजा की मर्जी थी। अब राजा के साथ नहीं चलेंगे तो दिक्कत क्या है। अब बात ये है कि पिछले साल हमने देखा जो ये कावड़िए थे, इन पे पुष्प वर्षा की गई सरकार की तरफ से, स्वागत है, ठीक है, अच्छी बात है। कल को कोई सरकार आएगी तो वो नमाजियों के ऊपर अगर पुष्प वर्षा करेगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। देखिए ये चीजें अलग हैं। ये एक अभी एक प्रतिभागी ने कहा कि मैं कुतर्क कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन तर्क के भी कई प्रकार होते हैं। मैं और आगे बता देता हूँ। एक होता तर्क, उसका अपोजिट सही तरीके में होता है वितर्क, और तीसरा एक प्रकार है उसका, वो होता है कुतर्क, और चौथा एक और प्रकार है, उसका नाम है वितंडावाद। वितंडावाद के बारे में ज्यादा नहीं पता किसी को, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वितंडावाद होता क्या है। वितंडावाद वो होता है जिसका कोई सिर या पैर नहीं होता, आप कुछ भी कह दीजिए अगले को, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता, तो ये वितंडावाद है। आप तर्क के आधार पे आए, स्वागत है। और दूसरी बात, अगर ठीक है
कल को यहाँ पे हो रही है अपना ये शिलान्यास हो रहा है, मंदिर बनेगा, बनना चाहिए। एक तो ये कि कोर्ट का फैसला ये है कि भाई चलिए ट्रस्ट बनाइए। अमित नेहरा जी, अब चूंकि कोर्ट का फैसला, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे आधार पर देखते हैं। अब कोर्ट का फैसला, एक लंबी लड़ाई चली, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, चलिए एक ट्रस्ट बनाइए, मंदिर का निर्माण आपको करना है, वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। दूसरा ये कि जब आस्था का ये विषय है और हिंदू मानते हैं कि उनकी आस्था है, भाई भगवान श्री राम का जन्म वहां पर हुआ था, तो जन्म स्थान पर तो मंदिर ही बनेगा। अस्पताल और विश्वविद्यालय ये तो कहीं और बन सकते हैं ना, उसी स्थान पर इसकी बात क्यों होती है? देखिए आयुष, मैंने ना तो कोर्ट के उस पर सवाल उठाया है, ना सरकार की मंशा पे सवाल उठाया है। मैंने एक आम आदमी की हैसियत से सवाल उठाया है। अगर ये चीजें हो जाती तो मानव समाज की, मानव जाति की कल्याण में एक बड़ा कदम होता। और मैं तो ये कह ही रहा हूं आपको कि अगर यहाँ पे मस्जिद बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी धर्म का स्थान है। यहाँ पे अगर कोई चर्च बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरुद्वारा बने वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपने मुझे बीच में रोक दिया, और मेरी टिप्पणी ये भी है, अगर ये शिलान्यास हो रहा है कल और 2-4 साल में भव्य मंदिर बन जाए, उससे अगर पूरे देश की सारी समस्याएं अगर खत्म हो जाएं, कोई लिख कर दे या कहे या एश्योरेंस दे कि इससे पूरे भारत में कोई समस्या ही नहीं रहेगी, तो मैं तो ये सबसे पहले इसका स्वागत करूंगा। अरे भाई, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। छोटी सी बात से अगर पूरे देश की सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं, तो इससे बढ़िया चाहिए क्या? हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। भाई, हम सबसे पहले इसके झंडादार रहेंगे। और लेकिन अमित नेहरा जी, फिर उसका जवाब तो ये है कि अगर मान लिया अब इसका जवाब अगर अब आपको ये मिले, क्योंकि कई चर्चाओं में ये जवाब और ये सवाल उठ चुका है, क्योंकि मंदिर और मंदिर के जगह पर वहां पर या तो कोई अस्पताल बने या विश्वविद्यालय बने, बहुत बार चर्चा हो चुकी। अब इसका जवाब ये होता है कि अगर मान भी लेते हैं कि हमने वहां पर एक विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया, एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश की समस्या उससे भी समाप्त हो जाएंगी। और अगर ऐसा ही होता तो फिर एक यूनिवर्सिटी और एक अस्पताल बना के देश की तो स्वास्थ्य समस्या है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको सुधार देते। अब इसका क्या जवाब है? ऐसा है, अगर हम पहल ही नहीं करेंगे मानव कल्याण की तरफ, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। अगर ये सोच के ये सारे हॉस्पिटल बनाना बंद कर दें, अगर ये हॉस्पिटल बना दिया तो क्या पूरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, वही तो कह रहा हूं ना मैं, वो तो जन्म स्थान है। वही तो बात बाबा मुनिराज जी भी कह रहे हैं, वही बात भारत भूषण जुआल जी भी कहेंगे, या वही बात यहाँ पर बैठा हुआ हर पैनलिस्ट कहेगा कि देखिए भाई, वो तो आस्था का विषय हो गया, क्योंकि वहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था। भाई वहां हम एक मंदिर बना रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी, अस्पताल आप जहां बनाना होगा वहां भव्य बनाएंगे, इससे भी भव्य बना सकते हैं। लेकिन भाई वो तो आस्था का विषय है, वहां भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए मंदिर वहां बनेगा। तो उसको लेकर के कि वहां पर मंदिर और अस्पताल होना चाहिए, ये विषय क्यों उठता है? तो आयुष जी, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। अगर इस मंदिर बनने से देश की समस्याओं का समाधान होता है, अगर 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में अगर ये समाधान हो जाता है इस मंदिर से, तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा, मैं क्यों विरोध करूंगा? लेकिन कोई एश्योरेंस तो देने वाला तो हो। चलिए, अब यहाँ जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं उनसे ही मैं इसका एश्योरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। बाबा मुनिराज जी, देखिए समय कम है, बहुत छोटा छोटा कमेंट मैं सबसे लूंगा। बाबा मुनिराज जी। हाँ जी, बोलिए भाई, भगवान राम की तरफ से एश्योरेंस दे दीजिए, मतलब कि ऐसा होगा, मंदिर बन जाएगा, भाई देश की सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। देखिए, मंदिर जो बन रहा है वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बन रहा है, वो मानसिक शांति के लिए बन रहा है, एक आस्था के लिए बन रहा है, एक सैद्धांतिक रूप से जो जन्मभूमि नहीं है उसका एक भव्य निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल, आपने आज अस्पताल, जब कल वहां नींव रखी जाएगी और आज आप प्रश्न कर रहे हैं अस्पताल बनने का, आज से पहले आपने अस्पताल का क्यों नहीं प्रस्ताव रखा? दूसरी चीज, जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रस्ताव पास कर दिया है सभी संविधानों के माध्यम से, तो वहां इस बात का कहना मेरे समझ में अच्छा नहीं लगता। ये तर्क और कुतर्क की बात भी नहीं है। आप कह रहे हैं वितर्क और कुतर्क, देखिए तर्क से ज्ञान की वृद्धि होती है, तर्क से रास्ता मिलता है, और कुतर्क से भटकाव मिलता है, आदमी भटक जाता है। आप आज इस मंजिल पर पहुंचे हुए व्यक्तियों को भटकाना चाहते हैं। अस्पताल बनाना कोई मना नहीं करता, बार बार हम आपको कहते हैं भव्य अस्पताल। ठीक है, चलिए
चेतन चौहान जी। देखिए, मैं ऐसी एक बात कह रहा हूं कि जो मेरे काबिल मित्र एक बात बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ पर विश्वविद्यालय बनने चाहिए, इनकी बात को आज राम मंदिर के निर्माण से हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इनकी बात सच्ची है, आज देश को उसकी ज्यादा जरूरत है, परंतु जब गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की मूर्ति बन रही थी तब वो अस्पताल बनने चाहिए थे, तब वो विश्वविद्यालय बनने चाहिए थे। जब आपने लोगों का, आम जनमानस का खून पसीने की गाड़ी कमाई एक मूर्ति के अंदर लगा दी, जब देश को अस्पताल, विश्वविद्यालय, शिक्षा पद्धति, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहे हो आप हमारे नागरिकों की, आज राम मंदिर के साथ इसको जोड़ना मैं इसको सही नहीं मानता हूं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जीवन शैली आगे बढ़ाने में मिला है, हमारी हिंदू संस्कृति को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम है। भारत भूषण ज्वाल जी की बात का बिल्कुल विरोध करता हूं, इस बात से कठोर शब्दों में कि वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल की बन सकता है, श्री राम मंदिर जन्मस्थली पर चाहे वो कहते हैं मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए। देखिए, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये राष्ट्र की नब्ज को नहीं समझ रहे, राष्ट्र की भावना को नहीं समझ रहे। ये कहते हैं कि क्या मंदिर बनने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? आधी से ज्यादा समस्याओं का हल श्री राम मंदिर के निर्माण से हो चुका है। इस देश में सद्भावना की इस प्रकार की लहर चली है कि अब चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो। भूषण ज्वाल जी, देखिए फिर ये तो आस्था का विषय हो गया ना। देखिए, आस्था पर तो कोई सवाल नहीं होता, आस्था पर कोई सवाल नहीं होता। जहां आस्था शुरू होती है वहां पर खत्म, जहां से आस्था शुरू वहां सवाल खत्म। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई एश्योरेंस दे दीजिए, आप ये बताइए कि हाँ भाई वो मंदिर बनेगा। मैं कह रहा हूँ समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्या कभी इन्होंने न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जाकर के कहा कि किसी को आप जब शपथ ले देते हैं बयान देने से पहले क्यों कहते हैं कि गीता की कसम खा करके कहता हूँ? क्या वो गीता, क्या वो कुरान, क्या वो धर्म ग्रंथ, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब जबकि मायने समाप्त है इनके लिए? किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये? दूसरा ये कहते हैं अस्पताल बना ले। क्या श्री राम मंदिर के जन्मस्थली पर एक अगर बना दिया जाए बहुत बड़ा अस्पताल, सारे देश के बीमार लोगों की समस्या का हल उसी एक अस्पताल में हो जाएगा? अस्पताल जरूरी है, हर जगह जरूरी है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद पिछले 6 साल में कितने एम्स बने, एक बार एक पत्रकार के नाते इन्होंने उस पर नजर डाली है? कितने विश्वविद्यालय, चलिए भारत भूषण ज्वाल जी, इसी के साथ अब मुझे समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है कि इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊं। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब इंतजार कल का है जब प्रधानमंत्री के द्वारा इसका भूमि पूजन किया जाएगा। तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन देश के जो तमाम नागरिक हैं जो कि बरसों बरस इस बात का इंतजार करते रहे, वो शुभ घड़ी और वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है जब कल प्रधानमंत्री के द्वारा इस भव्य राम मंदिर की जो नींव है वो रखी जाएगी। इसी के साथ आज की बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।